सिल्वर स्क्रीन समरी में आपका स्वागत है। आज मैं 2014 में रिलीज हुई हाइस्ट थ्रिलर मूवी द कॉन आर्टिस्ट्स का रिकैप करने जा रहा हूं। जी हुक एक मास्टर पिकपॉकेट और सेफ हैकर है जो पुरानी और कीमती चीजें चुरा कर बेचता है। वो इस काम में इतना माहिर है कि उसने 100 से भी ज्यादा चोरी की है, लेकिन आज तक कभी पकड़ा नहीं गया, न ही कभी उस पर शक हुआ। फिल्म की शुरुआत में जी हुक एक मिशन पर होता है। वो एक हाई सिक्योरिटी ऑफिस बिल्डिंग में घुसकर एक कीमती चीज चुराने जाता है। सेफ बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन जी हुक के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं। वो उसे 1 मिनट में खोल देता है और चीज चुरा लेता है। वो गार्ड्स को भी चकमा दे देता है, लेकिन जब वो सेफ जोन में पहुंचता है तो गलती से वो कीमती चीज टूट जाती है। उसकी सारी मेहनत बेकार चली जाती है, लेकिन जी हुक हार नहीं मानता। वो उसी चीज की हुबहू नकली कॉपी बनाता है और उसे एक मशहूर एंटीक डीलर को बेचने जाता है। डीलर समझ जाता है कि चीज नकली है और उसे खरीदने से मना कर देता है, लेकिन जी हुक चालाकी से उससे पूछता है कि क्या उसने कभी नकली चीजें बेची हैं। अगर चाहे तो जी हुक उसके गलत कामों का सबूत दे सकता है। मजबूरी में डीलर को वो चीज खरीदनी पड़ती है। जी हुक का पार्टनर और सबसे अच्छा दोस्त गुइन है। वो एक मैकेनिक है और साधारण चीजों से विस्फोटक बनाने में एक्सपर्ट है। पिछले हीस्ट के बाद जी हुक अब नकली नोट छापने का प्लान बनाता है। वो एक यूनिक फॉर्मूला बनाता है जिससे हूबहू असली जैसे नकली नोट बनते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि शराब से वो स्याही उड़ जाती है। प्लान फेल हो जाता है, इसलिए वो और गुइन एक नया टारगेट चुनते हैं, एक ज्वेलरी शॉप जिसमें $3 मिलियन के हीरे रखे हैं। ये काम मुश्किल है क्योंकि दुकान की सिक्योरिटी बहुत टाइट है और हर जगह कैमरे लगे हैं। कैमरे बंद करने के लिए उन्हें एक स्किल्ड हैकर चाहिए। यहां पर आता है एक नौजवान लड़का, जैंग बे। कहा जाता है कि जैंग बे ने अपने पुराने साथियों को धोखा दिया था, लेकिन वो है सबसे तेज हैकर, इसलिए जी हुक और गुइन उसे इस काम में शामिल कर लेते हैं। इसके बाद जी हुक एक आर्ट एक्सपर्ट लड़की यूना से मिलता है। वो उसे एक प्रोफेशनल डेट पर ले जाता है और उसके हार की तारीफ करता है जो उसे उसके पापा से मिला था। वे एक ज्वेलरी शॉप में जाते हैं ताकि हार की असली कीमत पता चल सके। पता चलता है कि हार में जो छोटा सा डायमंड है वो बहुत ही कीमती और कलेक्टिबल है। जब कोई नहीं देख रहा होता, जी हुक एक बैग चुपके से उस दुकान के सोफे के नीचे रख देता है। फिर वे दूसरी दुकान में जाकर हीरे की कीमत कंफर्म करते हैं। ये वही दुकान है जिसे जी हुक लूटने वाला है, इसलिए वो वहां के कैमरों की पोजीशन, रूम्स और गार्ड्स की गिनती याद रखता है। अंत में वो निष्कर्ष निकालता है कि उन्हें 10 मिनट से कम समय में काम पूरा करना होगा। हीस्ट वाले दिन जी हुक द्वारा पहले से रखा गया सूटकेस ब्लास्ट करता है और गार्ड्स का ध्यान भटक जाता है। जैंग बे कैमरे हैक करता है और अलार्म सिस्टम बंद कर देता है ताकि जी हुक सेफ को छू सके। गार्ड्स उम्मीद से जल्दी लौट आते हैं, लेकिन गुइन गार्ड्स की कार का शीशा तोड़कर उन्हें और भटकाता है। इसी बीच जी हुक हीरे चुरा लेता है और भाग निकलता है। तीनों कार में मिलते हैं और जीत की खुशी मनाते हैं। अगले दिन हीरे के मालिक चो बहुत गुस्से में होता है, लेकिन साथ ही उन ठगों की तारीफ भी करता है जिन्होंने इतनी टाइट सिक्योरिटी को भी मात दे दी। जो एक करोड़पति बिजनेसमैन और गैंगस्टर है, उसने अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कई लोगों की हत्या की है और अब पीछे हटने का कोई इरादा नहीं रखता। हाल ही में उसने अपने अकाउंटेंट को धोखा देने की कोशिश करने पर जमीन में सीमेंट से गाड़ दिया था। अब चो खुद एक बड़ी चोरी की योजना बना रहा है और उसे इसके लिए कुछ माहिर ठगों की जरूरत है। पिछले 1 महीने से उसने कई सेफ क्रैकर्स और ताले खोलने वालों को अगवा करके उनकी परीक्षा ली है, लेकिन अब तक कोई भी उसकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। लेकिन अब जब उसे पता चला कि कोई काबिल ठग शहर में मौजूद है, तो वो वक्त बर्बाद नहीं करता और अपने आदमियों से कहता है कि पता लगाओ किसने हीरे चुराए हैं। वो उन्हें पकड़ना नहीं चाहता, बल्कि उन्हें अगली बड़ी चोरी के लिए काम पर लगाना चाहता है। कुछ दिनों की निगरानी के बाद उसके आदमियों को जी हुक और उसके ठिकाने का पता चल जाता है। चो उनसे मिलता है और उन्हें प्रस्ताव देता है कि अगर वे उसकी मदद करेंगे तो उन्हें 5% कमीशन मिलेगा, लेकिन अगर उन्होंने मना किया तो उनके सभी करीबियों की जान ले ली जाएगी। जी हुक को समझ में आता है कि चो यान हा को उसकी गर्लफ्रेंड समझ रहा है, लेकिन वो उसे सही नहीं करता और प्रस्ताव मान लेता है। इसके बाद चो उन्हें बताता है कि उसके पास एक $150 मिलियन की ब्लैक मनी और नकदी है जो कोरिया में ईनान कस्टम्स के जरिए आ रही है। ये कोरिया का सबसे बड़ा इंपोर्ट पॉइंट है और यहाँ पूरे एशिया की सबसे सख्त सुरक्षा व्यवस्था है। इस ब्लैक मनी के साथ साथ वह फूड कूपन भी इंपोर्ट कर रहा है जो पूरी तरह से कानूनी है। जो चाहता है कि ये टीम इन कूपनों की आड़ में ब्लैक मनी को बाहर निकाल दे। टीम तैयार हो जाती है और एक बेहद जटिल योजना बनानी शुरू करती है, क्योंकि ये अब तक की सबसे बड़ी चोरी है जो उन्होंने की है। इसी बीच चो जोंग बे को बुलाकर उसे ढेर सारा पैसा देता है ताकि वह जी हुक और गुएन पर नजर रख सके। उसे यकीन नहीं है कि ये दोनों उसे धोखा नहीं देंगे। उधर पुलिस अब भी हीरे चुराने वालों की तलाश में है।
सीसीटीवी फुटेज से उन्हें पता चलता है कि जी हक ही वो इंसान है जिसने ज्वेलरी स्टोर के पास विस्फोटक रखा था जिससे ध्यान भटकाया गया था। पुलिस जी हक के घर जाती है और वहां एक कमरा मिलता है जिसमें अगली चोरी से जुड़ी सारी योजनाएं और जानकारियां खुली पड़ी हैं। जी हक की ये बहुत बड़ी गलती थी और पुलिस इसका पूरा फायदा उठाती है। उन्हें एहसास होता है कि किसी तरह से जी हक और चो आपस में जुड़े हुए हैं। चोरी से एक दिन पहले जी हक और ग्वेन पोर्ट पर जाकर एक विस्फोटक और एक डिवाइस लगाते हैं जो जोंग बे को पोर्ट की सिक्योरिटी हैक करने में मदद करेगा। लौटने के बाद जी हक ग्वेन से कहता है कि वो चो को धोखा देने की योजना बना रहा है और पैसे को अपने पते पर मंगवाना चाहता है। ये बात जोंग बे सुन लेता है और तुरंत चो को बता देता है। चो अभी जी हक का सामना नहीं करता क्योंकि उसे अभी उसकी जरूरत है। अगले सीन में जी हक यान हा के आर्ट गैलरी के बाहर उसका इंतजार कर रहा होता है। यान हा उससे बिल्कुल बात नहीं करती क्योंकि उसने न तो उसके मैसेज का जवाब दिया और न ही फोन उठाया। जब वो बात करने से इनकार करती है तो जी हक बताता है कि वो उसके मरहूम पिता का शागिर्द था। इसके बाद हम मिलते हैं उस मास्टर ठग से जिसने जी हक को अपराध की दुनिया में लाया था, मिस्टर ओ। एक समय ऐसा था जब ओ ने तय किया कि वो अब चोर नहीं बनेगा और एक ईमानदार जिंदगी जिएगा, लेकिन उसी दिन उसके बिजनेस पार्टनर ने उसकी हत्या कर दी थी और वो पार्टनर कोई और नहीं बल्कि चो था। यान हा अब जी हक की बातों पर भरोसा नहीं करती और वहां से चली जाती है, लेकिन कुछ ही पल बाद चो के आदमी उसे अगवा कर लेते हैं ताकि जी हक पर दबाव बना सकें और उसे अपने नियंत्रण में रख सकें। आखिरकार चोरी वाला दिन आ ही जाता है और हर कोई अपने अपने भेष में प्लान के मुताबिक पोर्ट के अंदर पहुंच जाता है। शुरुआत होती है जब चो एक धमाका करता है जिससे गार्ड्स का ध्यान भटक जाता है और वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं। उसी वक्त जोंग बे सिक्योरिटी के मेनफ्रेम को हैक कर लेता है और ऐसा दिखाता है जैसे ये सब धमाके की वजह से हुआ हो। अधिकारियों को लगता है कि ये बस एक छोटी सी तकनीकी दिक्कत है जो 40 मिनट में ठीक हो जाएगी। यही समय होता है जब जी हक और गोएन अपना मिशन पूरा करने निकलते हैं। वे सिक्योर रूम में पहुंचते हैं जहां जी हक तिजोरी खोलता है। उनके सामने पैसों का ढेर लगा होता है जिसे देखकर वे दोनों दंग रह जाते हैं। समय बर्बाद किए बिना वे ट्रक में पैसे लोड करना शुरू करते हैं और साथ ही उन्हें फूड कूपन से बदलना भी शुरू कर देते हैं। तभी पुलिस धमाके की जानकारी मिलते ही वहां पहुंच जाती है और पोर्ट का चक्कर लगाने लगती है। इससे जी हक को भागने से ठीक पहले रुकना पड़ता है। इसी मौके का फायदा उठाकर जी हक कस्टम ऑफिस में जाकर एड्रेस बदल देता है जैसा कि उसने प्लान किया था। लेकिन जोंग बे से प्लान का पता लगने के बाद जो पहले से ही तैयार होता है वह जी हक को बंदूक की नोक पर ले लेता है और कहता है कि पुलिस के सामने सरेंडर कर दे। जब जी हक मना करता है तो चो उसे यान हा का नेकलेस दिखाता है जिससे मजबूर होकर जी हक को स्वाट टीम के सामने जाना पड़ता है। अरेस्ट होने से ठीक पहले जी हक पानी में कूद जाता है और गोली लगने से घायल हो जाता है। उसके हाथ में रखे विस्फोटक से भी धमाका हो जाता है जिससे उसकी मौत सुनिश्चित हो जाती है। जब ग्वेन को इसका पता चलता है वह टूट जाता है, लेकिन जोंग बेखुश होता है क्योंकि अब वो जी हक का हिस्सा भी रख सकता है। इसी बात पर ग्वेन और जोंग बे में झगड़ा हो जाता है जो इस पर खत्म होता है कि जोंग बे ग्वेन को चाकू मार देता है और मरने के लिए छोड़ देता है। आखिरकार कंटेनर शिप चो के पास पहुंचता है, लेकिन जब वह उसे खोलता है तो अंदर पैसे नहीं बल्कि फूड कूपन होते हैं। चो का दिमाग खराब हो जाता है कि आखिर पैसे गए तो कहां। तभी उसे जी हक का फोन आता है जो जिंदा और सुरक्षित होता है। अब खुलासा होता है कि फिल्म की शुरुआत से ही जी हक का मकसद चो को खत्म करना था क्योंकि उसने मिस्टर ओ को मार दिया था। सबसे पहले जी हक ने जो कलाकृति चुराई थी और नकली से बदली थी उसमें एक माइक्रोफोन लगा हुआ था। उसे पता था कि चो उस डीलर का नियमित ग्राहक है। किस्मत से चो ने वह कलाकृति नीलामी में खरीद ली। फिर जी हक को चो की सेफ हैकर की तलाश के बारे में पता चला और उसने हीरे चुराए ताकि वह चो की नजर में आ सके। जिस वक्त चो समझ रहा था कि वो जी हक का पीछा कर रहा है, दरअसल जी हक ही सारे सुराग छोड़ता जा रहा था। जोंग बे भी शुरू से ही जी हक की टीम का हिस्सा था और सिर्फ चो के लिए काम करने का नाटक कर रहा था। स्वाट टीम जो जी हक को गिरफ्तार करने आई थी वो भी उसकी अपनी टीम थी और गोली नकली थी। बाद में उन्होंने ग्वेन को भी बचा लिया जो मरा हुआ होने का नाटक कर रहा था। आखिर में चो के पास ना पैसा है और जी हक ने पुलिस को उस पर तैनात कर दिया है। उसके ठिकाने पर छापा पड़ता है और उसके लोग पुलिस से लड़ने लगते हैं। इसी दौरान जोंग बे यान हा को बचा लेता है और उसे वहां से दूर ले जाता है। चो इस बवाल को देखकर भाग निकलता है। कुछ घंटे बाद जब सब शांत हो जाता है, जी हक के लोग फूड कूपन लेने आते हैं। दिखने में भले ही इनकी वैल्यू कम हो, लेकिन असल में वही पैसे हैं जिन्हें चुराया गया था। जब वे पैसे पोर्ट में ट्रांसफर कर रहे थे उसी वक्त वे उन्हें जी हक की बनाई नकली बिल प्रिंटर से छाप रहे थे। उस प्रिंटर से जो बिल निकलता है वो ऑक्सीडेशन की वजह से कूपन बन जाता है, लेकिन जब उसे अल्कोहल से ट्रीट किया जाता है तो वो फिर से असली पैसा बन जाता है। चो को इसके बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए उसे लगा कि उसके पैसे चले गए, जबकि असल में वो उसके सामने ही थे। अंत में जी हक चो की कार में टक्कर मारकर उसे पुलिस के हवाले कर देता है। उनके ठिकाने में कूपनों पर अल्कोहल छिड़का जाता है और वे सब असली पैसे में बदल जाते हैं। इस घटना के बाद जी हक कुछ महीनों के लिए गायब हो जाता है।
एक दिन यानहा को उससे पैसे मिलते हैं जो उसने वादा किया था कि वह उसे दुबई में एक आर्ट गैलरी शुरू करने के लिए देगा। यानहा उस पैसे का इस्तेमाल करती है और अपने पुराने सपने को पूरा करती है। दुबई की अपनी यात्रा में उसे एक म्यूजियम में अपना वही नेकलेस दिखता है जो उसके अगवा होने के समय खो गया था। तभी पीछे से जी-हक अचानक सामने आता है और फिल्म वहीं खत्म होती है जब दोनों फिर से मिल जाते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।